अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है, सेकंड ईयर का डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 2.5 है। और नीचे मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस और यूट्यूब का शॉर्ट्स वगैरह लिख दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरा चैनल सर्च करें तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप कोई एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नहीं मिल रहा, तो आप प्ले लिस्ट जो है उसको ओपन करें, उसके अंदर सारे क्वेश्चन तरतीब से किए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। फंक्शन दिया गया tan स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हम इसको कोई y के इक्वल ले लेते हैं कि ये हमारा फंक्शन जो है ये y के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स की बजाय y ऑफ एक्स कर लेते हैं इसे, ठीक है जी। अच्छा, हमने इसको सॉल्व करना है फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू। और फर्स्ट प्रिंसिपल आपको पता है, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है। दोनों के अंदर हम इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, इजाफा करते हैं। किस चीज़ का? डेल्टा का। चेंज करनी है, किसको चेंज करना है? हमने उस वेरिएबल को जो चेंज होगी उसको हमने ऐड कर देना है। यानी कि हमने डेल्टा वाई को इधर कर देना है ऐड, और इधर हमने डेल्टा वाई को नहीं करना। अब चूँकि यहाँ पर एक्स है तो हमने एक्स के साथ डेल्टा एक्स को ऐड कर देना है। अब यहाँ पर जो स्केयर आ रहा है वो tan के ऊपर आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर आ रहा है, tan के ऊपर स्केयर आ रहा है, एक्स के ऊपर स्केयर नहीं आ रहा। पिछले क्वेश्चन में एक्स के ऊपर स्केयर था, अब यहाँ पर tan के ऊपर स्केयर आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है कि डेल्टा वाई तो इधर ही रहेगा, लेकिन जो हमारे पास वाई आ रहा है लेफ्ट साइड पर, उसको हम उधर दूसरी साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब y की जो वैल्यू हमने सबसे पहले स्टेप के अंदर रखी थी वो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और वो क्या है कि y इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स है। tan स्क्वायर एक्स। अब इसका tan का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो हम उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे उसके अंदर साइन ओवर कॉस के अंदर है। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा अलग फार्मूला हम यूज़ करेंगे, वो ये कि ये ऐसा ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये सारे का सारा हम ए स्क्वायर ले लेते हैं और ये सारे का सारा बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है? ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल होता है, शायद आपको याद हो, ठीक है जी, ये छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे, ए माइनस बी लिख लें या ए प्लस बी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो tan ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो हमारे पास ए है सारे का सारा, ए प्लस बी क्या आ गया जी, हमारे पास tan एक्स आ गया, ठीक है। और ए माइनस बी क्या आएगा? tan ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हमारे पास ए है सारे का सारा, ए अब माइनस बी क्या है? tan एक्स है, ठीक है जी, ऐसे लिख दिया है। उसकी वजह यह है कि ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, इसीलिए tan ये वाला जो हिस्सा ये सॉल्व हो जाता है इसीलिए, तो इसलिए हमें इसको एक्स साइन ओवर कोस में कन्वर्ट करने के बजाय हम सिर्फ इसको करते हैं, ठीक है जी। डेल्टा वाई इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया जी, प्लस tan ऑफ एक्स। अच्छा, अगर आप इसको साइन ओवर कॉस में भी कन्वर्ट कर देंगे आंसर फिर भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए बेहतर ये है कि हम इस तरीके से कर लें। अच्छा, tan किसके इक्वल है? tan होता है साइन ओवर कॉस के, साइन ओवर कॉस के। अब थीटा होता है साथ में, यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या आ रहा है? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पर भी तो हम वो लिख देते हैं। अगर थीटा होता तो हमने साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख देना था। यहाँ पर भी अब एक्स आ रहा है थीटा की जगह पर, तो क्या आएगा? साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साफ ज़ाहिर है कि इसका एलसीएम में बटे में आ रही चीज़, एलसीएम ले लेंगे, सिंपल सी बात है। मैथ के सिंपल से रूल होते हैं, हम बस ऐसे ही घबरा जाते हैं कि मैथ पता नहीं क्या चीज़ है। मैथ के सिर्फ जो रूल्स होते हैं उनको अप्लाई करते जाए, मैथ बहुत ईजी है। बस इसके अंदर जो फार्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं उनको याद करना थोड़ा सा टफ होता है, अदरवाइज ये सिंपल है, मैथ जो है इतना मुश्किल नहीं होता है। कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। अब ये हमें पता है, जहाँ कहीं भी बटा आ जाएगा दरमियान में प्लस माइनस है, उसका हल ही पूरे मैथ के अंदर जितना मर्जी पीएचडी भी कर लें एक ही हल है कि उसका एलसीएम लेना है, ठीक है, तो वही लेंगे, साफ साफ है। कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया जी, और कॉज ऑफ एक्स ये इसका एलसीएम आ गया। करते हैं सॉल्व, ये इससे कट जाएगा सारे का सारा, पीछे ये बचता है, क्या आएगा? साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, कॉज ऑफ एक्स आ गया, माइनस ये इससे कट गया, पीछे ये बचते हैं, क्या देगा जी? साइन ऑफ एक्स और कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये बच गया, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके ऊपर आइडेंटिटी लगा देंगे, वही जिस तरह हमने पहले लगाई थी। tan ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस tan ऑफ एक्स आ गया जी, तो ब्रैकेट में लिख दें, पीछे ये बच जाता है। अब ये देखें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा विद अ माइनस साइन, तो ये क्या है? ये आइडेंटिटी है दोबारा फिर हमारे पास है, ठीक है। हमने पहले भी सॉल्व किए कि साइन ऑफ अल्फ़ा
कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा और साइन ऑफ बीटा है, ठीक है जी। किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के, ठीक है जी। अब यहाँ पर अल्फ़ा क्या आ रहा है हमारे पास? ये आ रहा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और बीटा क्या आ रहा है हमारे पास? ये एक्स आ रहा है, ठीक है जी। तो लगा दें, ये सारे का सारा अप्लाई करें तो क्या आएगा? ये आएगा जी साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा से मुराद क्या है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और माइनस बीटा क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है, होल डिवाइड बाय कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और कॉज ऑफ एक्स आ गया, ठीक है जी, इक्वल्स टू टेन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस टेन ऑफ एक्स आ गया जी। अब यहाँ पर ये एक्स एक्स कट गया, पीछे क्या बचता है जी? साइन ऑफ डेल्टा एक्स होल डिवाइड बाय कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉज ऑफ एक्स आ गया, ठीक है जी। अब ये हमें जैसे हम पहले करते हैं कि साइन ऑफ डेल्टा एक्स हमने ओवर डेल्टा एक्स कंप्लीट करना है ताकि 1 हो जाए, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आ रहा है नीचे वाला डिनोमीटर ये एक्स्ट्रा, तो हम इसको यहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है जी। ये चूँकि ब्रैकेट के बाहर है तो इसलिए पूरे के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, सॉरी। एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस टेन एक्स है, डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉज ऑफ एक्स आ गया, पीछे क्या बचता है जी? साइन ऑफ डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है। ओवर 1 कर दिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है? ये डेल्टा वाई सारे के साथ, अब हमने क्या करना है? डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना बोथ साइड। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे बोथ द साइड्स विद डेल्टा एक्स। नेक्स्ट पेज पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये, ठीक है जी। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा यहाँ पर भी, और टेन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स, ठीक है जी, होल डिवाइड बाय कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉज ऑफ एक्स आ गया, ठीक है जी। अब ये डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ पर डिवाइड कर दें या हम इसको यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर कर देंगे तो फ़ायदा है, ठीक है, ये 1 हो जाएगा सारे का सारा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? यहाँ पर लिख दीजिए साथ साथ डिवाइडिंग, जैसे मैंने ये लिखा है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, ठीक है, ऑन बोथ द साइड्स आगे लिख दे हमेशा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 क्या आएगा जी? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 टेन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया प्लस टेन ऑफ एक्स आ गया, होल डिवाइड बाय कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया और कॉज ऑफ एक्स। अब ये एक ही स्टेप में नहीं काम होना, ये 2 स्टेप्स में होना है, लेकिन मैं अब एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, मैं इसके साथ भी साथ लिमिट लगा रहा हूँ। लेकिन आपने क्या करना है? आपने अगले स्टेप में सिर्फ यहाँ पर लगानी है, इसको वैसे ही लिखना है, और अगले स्टेप में हमने ये वाला स्टेप करना है जो मैं अब कर रहा हूँ, ठीक है, कि दोनों के साथ लिख दिए हैं, ठीक है, सिर्फ टाइम की शॉर्टेज की वजह से। डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आ गया इक्वल टू लिमिट लगा दी अप्लाई कर दे लिमिट, एक्स प्लस 0 हो जाएगा, डेल्टा एक्स के ऊपर अप्लाई होगी तो टेन एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, होल डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगा? अच्छा, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर अप्लाई नहीं की, जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होती है तो क्या बन जाता है? ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कॉज ऑफ एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा? 0 डेल्टा एक्स, आगे क्या है जी? कॉज ऑफ एक्स। अब इसके ऊपर जब अप्लाई होती है तो क्या बन जाता है? ये 1 बन जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर जो है सेकेंड ईयर का, उसके अंदर ये है लिमिट के चैप्टर में, ये थ्योरम है पूरा। ये पीछे क्या बचा जी? टेन एक्स प्लस ये भी आगे भी क्या बचा? टेन एक्स, पीछे क्या बचा? कॉज एक्स। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, मल्टीप्लाइड बाय कॉज एक्स, तो क्या बना? 10 प्लस 10 2 प्लस हो रहे हैं तो 2 10 एक्स, नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। अब आपको पता है कि कॉज अगर डिवाइड हो रहा हो तो हमें से 1 ओवर कॉज क्या होता है? सीकेंड होता है, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गया। ये क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी है, वेबसाइट भी है, और चैनल का जो वीडियो होगी जो मैंने अपलोड की है उसके ऊपर भी आप कमेंट दे सकते हैं, ठीक है जी। बाकी अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।